दिल्ली एनसीआर में सोमवार देर रात से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तो हालात ऐसे बन गए कि कई इलाकों में सड़कें जैसे नदी नजर आने लगी। गाड़ियां घंटों पानी में फंसी रहीं और जगह जगह लंबा जाम देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ ही घंटों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि कारें आधी डूब गईं। शहर में रात में भी बारिश हुई है। उससे पहले जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए निजी कंपनियों और सरकारी दफ्तर को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे दी है। साथ ही स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की एडवाइजरी जारी की गई है। तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे, ये कल देर शाम की तस्वीर है और गुरुग्राम और सोहना रोड की तस्वीर है, जहां पर महज कुछ घंटों की बारिश के बाद ये देखिए हालात कैसे रहे। चारों तरफ आपको गाड़ियों की लाइटें नजर आ रही होंगी क्योंकि जाम इतना ज्यादा था कि लोग रात भर या यूं कहें कि कई घंटों तक इस जाम में फंसे रहे। कई लोगों का यह भी मानना है कि जो दूर दराज से आ रहे थे, जैसे कि ये जो रास्ता है गुरुग्राम का, ये जयपुर को जाता है, इन तमाम रास्तों पर ट्रक की वजह से भी लंबा जाम लगा रहा क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था और ऐसे में सड़कें खाली नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच पिसते नजर आए गुरुग्राम में काम करने वाले जो रोजमर्रा के कर्मचारी हैं वो। इसीलिए आज उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो आज अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही बच्चों के लिए आज जो स्कूल है वो भी ऑनलाइन क्लासेस उनकी चलेंगी ताकि वो आज कम से कम सड़क से दफ्तर ना जाए और बच्चे स्कूल ना जाए। चार तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये दिल्ली एनसीआर में कल जिस तरीके से सुबह से ही जिस तरीके से बारिश हो रही थी, उसके बाद किस तरीके से पूरा इलाका जो है ये देखिए तालाब में तब्दील हो गया। तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे। गुरुग्राम में जोरदार बारिश की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, सड़क एकदम समंदर बनती नजर आ रही है, बारिश से लंबा जाम लगा। तीसरी तस्वीर ये बयां करती है। वहीं पुलिस ने मोर्चा संभाला लेकिन उससे पहले जो है हालात एकदम बिगड़ चुका था। गुरुग्राम में बारिश मुसीबत की बारिश बनकर के आई है। आपको बता दें, शाम गुरुग्राम में तकरीबन 4 घंटे के अंदर 100 mm बारिश हुई, जिसके बाद गुरुग्राम पूरी तरीके से जाम की जकड़ में आ गया था और एक बार फिर से गुरुग्राम में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और हम तस्वीरें दिखाएं आपको कि मौसम विभाग ने जो है वो अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है और बताया है कि गुरुग्राम में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हम आपको जिस सोहना रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, शाम जब यहाँ पर बारिश हुई तो फिर लोगों के कमर तक पानी जो है वो यहाँ पर भर गया था। जो कई सारी जो मोटरसाइकिलें हैं वो इस पानी में जो है वो रुक गई, ठहर गई। इसके अलावा जो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो पूरे गुरुग्राम में, जिसको मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, एक तरीके से जो है वो उनके पहियों पर ब्रेक सी लग गई थी। और गुरुग्राम में जो नेशनल हाईवे 48 है वहाँ पर भी महाजाम की स्थिति जो है वो देखने को मिली, जहाँ पर दिल्ली से जयपुर का जो रास्ता है, जो हाईवे है, वहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर का जो लंबा जाम है वो देखने को मिला। और प्राइवेट जो दफ्तर हैं वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है वो कहा गया। इसके अलावा जो सभी विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि गुरुग्राम में जो है वो भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रात भर क्या हालात रहे सुशील? आप तो खुद पानी के अंदर डूब गए। पानी की निकासी की सुविधा लग रहा है चरमरा चुकी है क्योंकि किसी देखिए हालात बहुत ज्यादा। देखिए प्रीति, सीधे तौर पर जो हालात है वो एबीपी न्यूज़ आपको दिखा ही रहा है। देखिए कि कितना ज़्यादा जो पानी है वो भरा हुआ है, मेरे घुटने के नीचे तक पानी फिलहाल है। और ये तस्वीर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात भर जो बारिश हुई है और इसी बारिश की वजह से पूरे गुरुग्राम की जो व्यवस्था है, आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों के किनारे से गुजर रही हैं कि अगर वो बीच की तरफ से जाएंगी तो कहीं ना कहीं डूबने का खतरा है कि ऐसा ना हो किसी गड्ढे के अंदर गाड़ी चली जाए। और इसी तरह की तस्वीर
पूरे गुरुग्राम में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रात भर जो बारिश हुई और एक लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला, ऐसे में गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, पंप सेट लगा दिए गए हैं, तमाम लोगों को प्रशासन को काम पर लगा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके लोगों के आम जनजीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और जिसकी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार सड़कों पर जलभराव है और इसी तरीके के जलभराव में अब प्रीति थोड़ी देर बाद जब ऑफिस शुरू हो जाएंगे, चिंता उस तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा थी जो कल देर शाम के हमारे पास आई। हमने तस्वीरों में दिखाया भी किस तरीके से घंटों तक जाम में कई कर्मचारी और दूर तक जो जा रहे थे जयपुर के रास्ते उस तरफ को, वो सब फंसे रहे। क्या वो निकल पाए देर रात तक या सुबह अपने घर पहुंचे? कुछ जानकारी है आपके पास? सुशील है वो मूवमेंट करीब 3 से 4 बजे तक प्रीति मूवमेंट जो है वो क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि 3 से 4 बज गए थे उस पूरे लंबे ट्रैफिक को ख़त्म करने में, क्योंकि जो जयपुर और दिल्ली का हाईवे है उस पर 8 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। और जो तस्वीरें हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि जिस तरह से गुरुग्राम में शुक्रिया बारिश हो रही है। तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हालांकि बहुत कुछ बयां करती हैं, तस्वीरों को देखकर हालात जो है वो समझा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिस वजह से शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बैराज से सोमवार सुबह 5 बजे से हर घंटे औसतन तकरीबन 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही वजीराबाद बैराज की अगर बात करें तो लगभग 39,000 क्यूसेक पानी यहां भी छोड़ा जा रहा है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए पुराने रेलवे पुल पर आज शाम 5 बजे से यातायात बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में आज का दिन दिल्ली के लिए भारी होने वाला है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ गया। और लेकिन तस्वीर ये देखिए, एक इसी साल की नहीं है, क्योंकि हर साल हम इस तरीके की तस्वीर देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं, क्योंकि हर साल हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और यमुना के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो इलाका पूरा बाढ़ की चपेट में आ जाता है। पिछली बार हालात बहुत खराब थे, लेकिन इस बार फिलहाल ये बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त देखिए, हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हर घंटे लगभग 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सरकार ने दिल्ली से लोहा पुल को बंद किया है। शाम 5 बजे के बाद ये पुल बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली में आज भी भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली पर फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश दिल्ली में हो रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हथनीकुंड बैराज से लगातार ये जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। हर घंटे 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ते ही उसकी डरावनी आवाज के बीच वहां सायरन बज रहे थे। खतरनाक सैलाब की शक्ल ले चुका पानी अगले कुछ घंटों में दिल्ली में एंट्री लेगा, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बीच यमुना में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद अब हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बैराज पर सभी 18 गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और इस सीजन का सबसे अधिकतम पानी 3,30,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। यमुना नदी में बहकर आने वाली लकड़ियों को पकड़ने के लिए भी लोगों की भीड़ बैराज के पास पहुंची। यमुना में सैलाब की एंट्री के साथ अब करनाल, पानीपत, सोनीपत में नदी किनारे के इलाके खतरे में आ गए हैं। और चलिए खबरें अब आपको विस्तार से बताएंगे। अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर शुरू हो गया है, लेकिन बाढ़ बारिश वाली आफत अभी भी बाकी। कई राज्य सैलाब की मार से बेहाल हैं। वहीं सैलाब के सितम का दिल दहला देने वाला एक वीडियो राजस्थान के टोंक जिले से आया है। यहाँ पर पानी से भरा सड़क पर ड्राइवर अपना ट्रक लेकर चल गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पानी ने उसे अपनी ताकत दिखा दी। देखिए, तेज बहाव के आगे ट्रक की एक ना चली और वो पलट गया। बताया गया कि लोगों के मना करने के बावजूद ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रक को पानी में ले गया था। वीडियो में दिखा कि सड़क पर आगे खड़े लोग ड्राइवर को बाईं ओर ट्रक मोड़ने को कह रहे थे, लेकिन पानी के बहाव के आगे ट्रक दाईं ओर मुड़ता गया और अगले ही पल वो नदी के पानी में था।
हालांकि पानी के तेज बहाव के बावजूद ड्राइवर को लोगों ने बचा लिया। इसी तरह टोंक जिले की बनास नदी के तेज बहाव ने एक और छोटे पुल को अपने कब्जे में लिया। उस पुल से गुजर रहे युवक को पानी अपने साथ बहा ले गया था। आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। और उधर पहाड़ों से नीचे गिरने वाले पत्थर लोगों की जिंदगी लील रहे हैं। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। उनकी गलती बस इतनी थी कि वो इस मौसम में पहाड़ पर बने रास्ते पर चल रहे थे। देखिए। और उसी वक्त वहां पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गिरा और उनकी गाड़ी के साथ जिंदगी भी तबाह हो गई। केदारनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते में लावारिस हालत में पड़ी गाड़ी का पुर्जा टूटा हुआ दिखा। गाड़ी के इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थरों का ढेर पड़ा था। उसके दरवाजे खुले पड़े थे। गाड़ी के पहिए टेढ़े मेढ़े हो गए थे। बताया गया कि गाड़ी में 11 लोग सवार थे। उनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों को चोटें आई। बीती रात शिमला के रामनगर इलाके में भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ भी सड़क किनारे खड़ी कार इसकी चपेट में आई। गाड़ी के मालिक ने सोचा होगा कि सड़क के किनारे उसकी गाड़ी महफूज है, लेकिन वो भूल गया कि पहाड़ में इस वक्त खतरा हर जगह है। और इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करते नजर आ रहे हैं। नदी के तेज बहाव से खुद को बचाने के लिए लोग पत्थरों पर सीढ़ियां लगाकर एक दूसरे की मदद करते दिखे। देखिए। पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए सीढ़ियों के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बताया गया कि ये वो यात्री थे जो चंबा जिले के भरमौर और मनी महेश में फंस गए। अब सीढ़ियों की मदद से इनको सुरक्षित निकाला गया। सीढ़ियों के साथ लोगों ने लकड़ी को पुल की तरह इस्तेमाल किया और उसकी मदद से इंसानों के साथ जानवरों की भी जान बचाई। ये लकड़ी सही तरीके से पुल का काम कर रही है या नहीं, इसकी चेकिंग भी समय समय पर लोग कर रहे थे। और हिमाचल प्रदेश जैसा हाल उत्तराखंड का भी है, जहां पर भारी बारिश की वजह से हर रोज पहाड़ टूट रहे हैं, मकान मलबे में तब्दील हो रहे हैं और यह खतरा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। देखिए। देहरादून के विकासनगर में लगातार हो रही बारिश ने कई घरों को खोखला कर दिया। इन घरों की दीवारें ऐसे गिर रही थी मानो इनके अंदर कुछ भरा ही ना हो। ये गई। बारिश से पहले तो ये घर फर्स्ट क्लास थे, लेकिन बारिश की बूंदें लगातार पड़ने के बाद ये कमजोर हुए। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो रेड अलर्ट है वो लगभग 9 जिलों में है। वहीं ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो 4 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। पहाड़ों में जगह जगह पर भारी बारिश हो रही है। और दिल्ली में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में कल से लगातार रुक कर हो रही बारिश ने राजधानी दिल्ली की रफ्तार जो है वो थाम सी ली है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का असर फ्लाइट के संचालन पर भी अब पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अपनी उड़ान की स्थिति पहले से ही जांच ले, सामान्य से ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे, मौसम और ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाएं। बारिश और खराब मौसम की वजह से 500 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। ये एडवाइजरी जारी की गई है। और ओडिशा के मलकानगिरी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार एक कार तेजी से आई एक शोरूम का कांच तोड़कर अंदर जा घुसी। इस घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखिए। कार तेज रफ्तार से आंधी की तरह आई और शोरूम के कांच के दरवाजों को तोड़ते हुए शोरूम के अंदर घुस गई। बेकाबू कार की जोरदार टक्कर से शोरूम के कई शीशे टूट गए। क्योंकि रात का समय था, इसीलिए कार ड्राइवर ने तुरंत अपनी गाड़ी रिवर्स कर ली और भाग निकला। शोरूम मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार की पहचान करने में जुट गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए कल भूकंप से भारी तबाही की खबर आ रही है। आपको बता दें कि उस पर एक बड़ी खबर है जो कि ये रिपोर्ट है
जो ये बताती है कि भूकंप के झटकों से तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से लगभग 27 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। कल आधी रात को आए इस भूकंप के कारण मिट्टी और पत्थर से बने घर ढह गए। इस भूकंप के झटके ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में भी महसूस किए गए। भारत के कई शहरों में भी इस भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन तबाही इस कदर है तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और खबर आपको बता दें, सूरत में एक टेक्सटाइल मिल में बॉयलर ड्रम जो है वो फटने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है जबकि 20 लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए, दरअसल बॉयलर में विस्फोट होते ही मिल में भीषण आग भड़क उठी, जिससे उठता हुआ धुआं दूर तक दिखाई पड़ा, जबकि मिल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्हें आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में कई महिलाएं भी घायल हुई, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। ड्रम में एक एक्सप्लोजन की इंसिडेंस हुई है, उसकी वजह से एक बड़ी आग की घटना सामने आई। प्राथमिक तौर पे जो हमने पाया उसमें 2 जो वर्कर है वो मृत पाए गए, 20 लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज है। फिलहाल बॉयलर में विस्फोट किस वजह से हुआ तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी और उत्तराखंड में कई स्कूलों को आज के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कई स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। आपको यहां बताते चले कि आज 12वीं तक सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वहीं यूपी में मुरादाबाद, मेरठ और शामली, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से यह एडवाइजरी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। और आगे एबीपी रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट यूपी से। यूपी के हरदोई में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर गए। माहौल बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, लोग मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने काफी देर तक उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने तो हल्का बल इस्तेमाल कर दौड़ा दिया। लेकिन बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग सड़क पर डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई उस पर लड़की को भगाने का आरोप था। पुलिस ने उसे कस्टडी में रखा था, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इसी बात से नाराज लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने दारोगा समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, दारोगा, सिपाही और लड़की के परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिर भी लोग गुस्से में थे, लेकिन अधिकारियों ने लोगों को समझाकर लौटा दिया। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाया और कहा कि हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन किस हद तक असंवेदनशील है, इसका नया उदाहरण अब हरदोई से आया है। अखिलेश ने कहा कि हिरासत में मौत दरअसल हत्या के बराबर होती है। सभी संलिप्त लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से लगा पंजाब अभी तक कई दिनों से बारिश की चपेट में है। आपको बता दें, फिरोजपुर, फजलका, पठानकोट, अम्बाला ऐसे कई जिले हैं जहां पर कुदरत के मार जिंदगी को दुभर और मुश्किल बना दी। देखिए तस्वीरें। पंजाब के आम लोगों को सतलुज नदी ने बड़ा दुख पहुंचाया है। फाजिल्का में नदी पर बना बांध टूटने से लोगों के घरों तक पानी भर गया। अब खुद को बाढ़ से बचाने के लिए सेना के जवानों के साथ गांव के नौजवानों ने मोर्चा संभाला। यहां बोरियों में भरकर मिट्टी और गिट्टी नदी के किनारे रखे गए। अम्बाला में तो बारिश का पानी शहर के अंदर एंट्री कर गया है। पुलिस चौकी में पानी भर जाने के बाद पुलिस वाले ही अब बेसहारा हो गए हैं। कुछ लोग भी थे जिनसे लोगों का दर्द देखा ना गया, तो वो बारिश से पीड़ित लोगों के खाने पीने के लिए लंगर लगा रहे थे। पटियाला के घनौर में बाढ़ का खतरा मंडराया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल लोगों से मिलने पहुंचे। और देखिए, बारिश और बाढ़ का असर सिर्फ भारत में नहीं है, इटली में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। टस्कनी मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहां की सड़कें पानी से लबालब हैं। इसके साथ ही फ्लोरेंस और पीसा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, अलर्ट के बाद जिससे फ्लोरेंस कैथेड्रल और उजीफी
उफिजी गैलरी को बंद करना पड़ा। इटली में आर्नो नदी उफान पर है। एम्पोली और सेत्सो में हालात बिगड़ गए। हालात से निपटने के लिए हालात और राहत और बचाव का काम जारी है। लगभग 500 से ज्यादा दमकल कर्मी राहत कार्यों में लगे हुए हैं और अब तक 300 से ज्यादा बचाव अभियान पूरे किए जा चुके हैं। इटली में मौसम विभाग के मुताबिक वहां 6 घंटे में 60 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि फ्लोरेंस में पूरे मार्च महीने में औसतन 70 मिमी बारिश होती है। यानी महज कुछ घंटों में पूरे महीने की बारिश हो गई है, जिससे सड़कें जो हैं देखिए लबालब तो छोड़िए, किस तरीके से यहाँ पर कहर बरपा है उसकी तस्वीर देखिए। और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इटली की ये तस्वीरें हैं। और ये 3 तस्वीरें हम आपको इटली की दिखा रहे हैं। पंजाब में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। आपको बता दें 12 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। पंजाब में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही बाढ़ किस कदर ये देखिए यहाँ पर तबाही की मिसाल बना है। तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और जिससे जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए 12 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में। पंजाब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और इधर दिल्ली से लगा पंजाब भी बीते कई दिनों से बारिश से करा रहा है। फिरोजपुर, फजिल्का, पठानकोट, अंबाला ऐसे कई जिले हैं जहां पर कुदरत की मार ने जिंदगी दुभर कर दी। देखिए पंजाब के आम लोगों को सतलुज नदी ने बड़ा दुख पहुंचाया है। फाजिल्का में नदी पर बना बांध टूटने से लोगों के घरों तक पानी भर गया। अब खुद को बाढ़ से बचाने के लिए सेना के जवानों के साथ गांव के नौजवानों ने मोर्चा संभाला। यहां बोरियों में भरकर मिट्टी और गिट्टी नदी के किनारे रखे गए। अंबाला में तो बारिश का पानी शहर के अंदर एंट्री कर गया है। पुलिस चौकी में पानी भर जाने के बाद पुलिस वाले ही अब बेसहारा हो गए हैं। कुछ लोग भी थे जिनसे लोगों का दर्द देखा ना गया, तो वो बारिश से पीड़ित लोगों के खाने पीने के लिए लंगर लगा रहे थे। पटियाला के घनौर में बाढ़ का खतरा मंडराया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल लोगों से मिलने पहुंचे। और एमपी की जबलपुर पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी में 15 करोड़ के सोने के लूटकांड केस में बड़ा खुलासा किया है। 11 अगस्त से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। आखिर में एमपी से झारखंड तक जाल बिछाकर 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। देखिए लूट का ये वीडियो 11 अगस्त का है, जिसमें लूटपाट से पहले हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया था और फिर करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना लेकर फरार हो गए थे। इन लुटेरों को लगा था कि हेलमेट पहनकर पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन जबलपुर पुलिस ने बिहार और झारखंड पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूट के गहनों को बरामद कर लिया। बिहार के रहने वाले लुटेरे राजेश दास और इंद्रजीत के घर से पुलिस ने करीब 3 किलो सोना बरामद किया। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। 11 अगस्त को इस बैंक से लुटेरे करीब 15 किलो सोना लेकर गए थे, लेकिन अभी सिर्फ 3 करोड़ का माल बरामद हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया कि लुटेरों ने जेल में लूट की साजिश रची थी। ये लोग रायगढ़ जेल में मिले थे और वहां से फिर ये प्लान की और इस घटना को एग्जीक्यूट उन्होंने किया। राजेश दास बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है। डकैती के पूर्व कई सारे मामलों में लिप्त रहा है और इसके 10 से अधिक मामले हैं। और अगली रिपोर्ट एमपी के टीकमगढ़ से, जहां पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर चोरी छिपे पिस्टल बनाने का कारखाना यहां पर चलाया जा रहा था। देखिए सूचना पर पुलिस हथियार बनाने की फैक्ट्री पर पहुंची और जैसे ही पुलिस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुई, सामने हथियार बनाने की मशीन थी और इस कारखाने में बनाए गए कई पिस्तौल भी मिले। व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, पिस्टल मिली। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और कड़ियां जोड़ते हुए इस फैक्ट्री तक पहुंची। ये फैक्ट्री एमपी के टीकमगढ़ में कुटीर उद्योग और कृषि उपकरण बनाने के नाम पर चल रही थी और इसमें तैयार ये हथियार एमपी के सीमावर्ती इलाके में बेचे जा रहे थे। इस फैक्ट्री के तार झांसी से जुड़े हैं। आरोप है कि एक ही घर के 3 सदस्य इन हथियारों को तैयार करते थे और पिछली 3 पीढ़ियों से हथियारों के अवैध कारोबार में शामिल हैं। पुलिस ने फैक्ट्री में तैयार कई हथियारों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खास तौर पर इस पूरे मामले में जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने लगभग सैकड़ों ऐसी पिस्टलें बनाई हैं।
और अगली रिपोर्ट हिमाचल के सिरमौर से, जहां पर सैलाब का डरावना वीडियो सामने आया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से गिरते पानी का वीडियो लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। देखिए, ऊपर से सैलाब गिर रहा था, नीचे बाबा बाडोलिया का मंदिर था और मंदिर के पास बने पुल से एक कार गुजर रही थी। पानी के इस प्रहार को देखकर लोग हैरान थे। पानी बहुत खतरनाक आ गया आज तो। इतना पानी तो कभी भी नहीं आया। पानी जहां से गिर रहा था वहां भी एक मंदिर था और नीचे भी एक मंदिर। एक पल को लगा कि सैलाब पल भर में दोनों मंदिर समेत कार को अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि पानी के प्रहार से वहां की मिट्टी कटकर नीचे आ रही थी। लेकिन संयोग ठीक था कि इस सैलाब में दोनों मंदिर बच गए। पानी बहुत खतरनाक आ गया आज तो। इतना पानी तो कभी भी नहीं आया। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बंटी ब्रिज के बहने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से आई सैलाब ने उधमपुर के इस ब्रिज को एक ही झटके में बहा ले गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि ब्रिज उसे संभाल भी नहीं पाया। आधे से टूटकर ये ब्रिज बहने लग गया। ये ब्रिज उधमपुर के सिमरोली में है। इस इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण ये ब्रिज था, लेकिन अब पूरी तरह से पानी में ये जो ब्रिज है वो बह गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि ये ब्रिज आसपास के लोग रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान की तरह था, लेकिन ये देखिए, बारिश और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से ये जो ब्रिज है वो इसकी चपेट में आकर अब नहीं रहा। और इसी के साथ अगली रिपोर्ट यूपी के पीलीभीत से। पीलीभीत में भारी बारिश की वजह से जल भराव की समस्या को लेकर के स्थानीय लोगों ने राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को घेर लिया और बारिश के बीच घुटने भर पानी में उन्हें रोककर जल्द से जल्द समस्या का हल निकालने को कहा। देखिए, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार अपने दल बल के साथ बारिश में भीगते हुए सड़क पर निकले थे। बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया था। जैसे ही राज्य मंत्री कुछ दूर आगे बढ़े, स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। जिस वक्त राज्य मंत्री लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, उस वक्त पीलीभीत के डीएम भी मौके पर थे। जनता के साथ राज्य मंत्री ने भी जलभराव पर नाराजगी जताई और पालिका के ईओ को सस्पेंड करने की बात कही। काफी देर तक सड़क पर घुटने भर पानी में जनता और मंत्री के बीच समस्या पर चर्चा होती रही। इसके बाद मंत्री जी की नाराजगी को देखते हुए पालिका अध्यक्ष आस्था अग्रवाल अपनी पालिका प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी से सफाई शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे खरपतवारों की वजह से पानी रुक गया था। नगर पालिका के कर्मचारियों और जेसीबी ने खरपतवारों और कीचड़ को हटाया, जिसके बाद पानी का निकास शुरू हुआ। और अगली रिपोर्ट झारखंड के गिरिडीह से है। गिरिडीह से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, यहां सड़क ना होने से गर्भवती महिला को खटिया पर उठाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया, जहां पर उसे अस्पताल लेकर जाया गया। देखिए, पहले गर्भवती महिला को खटिया पर लिटाया गया, फिर इस खटिया को रस्सियों से बांधकर दो लोगों ने कंधे पर उठाया और इस तरह कच्चे रास्ते होकर गर्भवती महिला को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया, जहां से महिला को अस्पताल ले जाया गया। राहत वाली बात यह है कि महिला वक्त पर अस्पताल पहुंच गई और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। आजादी के इतने दिन बाद भी आदिवासी बहुल इस इलाके में विकास की सड़क नहीं पहुंच पाई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बीते दिनों मध्य प्रदेश की सीधी की रहने वाली लीला साहू ने बार बार आवाज उठाकर अपने गांव तक अस्थायी रूप से सड़क का निर्माण करवा लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर आजादी से अब तक सड़क पहुंची ही नहीं है। देखिए, तस्वीर मैहर के बंशीपुर गांव की है। गांव के दीनदयाल पाल की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, तो चारपाई को कंधे पर उठाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आजादी के बाद से अब तक गांव तक सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं है और बारिश के मौसम में रास्ते पर कीचड़ भरा हुआ है। नतीजा, एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। सर, यहाँ वाहन आ नहीं पाता ना, तो एम्बुलेंस आ पाती है। हम लोग काफी प्रयास के बाद चारपाई पे फिर लेके यहाँ तक आए हैं। वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने गांव का दौरा किया और अधिकारियों को सड़क निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। और मध्य प्रदेश के गुना में प्रेमी के लिए पत्नी ने पति की हत्या कर दी। साथ ही इस हत्या के बारे में कोई जानता भी नहीं था। लोगों को लगता था कि पति की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन पुलिस ने सच से पर्दा उठा दिया। देखिए, पत्नी ने बहुत चालाकी से पति को ठिकाने लगाया था।
सबको विश्वास हो गया था कि कैलाश बंजारा नाम के व्यक्ति की मौत बीमारी से हुई थी, इसीलिए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन पत्नी की साजिश का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब लोग शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। अंतिम संस्कार से ठीक पहले रिश्तेदारों ने इस महिला के पति के गले पर रस्सी का निशान देखा। जब जला रहे थे उस टाइम पे निशान पाए गए गले में, उसके में फांसी के फंदे वाले दोनों साइड में, और कानों में से ब्लड निकल रहा था। लोगों को शक हुआ तो पत्नी ने बिना पोस्टमार्टम कराए जल्दबाजी में पति का अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन इससे मामला शांत नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने मामले की छानबीन की और बंजारा पंचायत बुलाकर पत्नी से पूछताछ की। पहले तो ये महिला बहाना बनाती रही, लेकिन बाद में इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने बताया कि इसने अपने प्रेमी प्रदीप भार्गव के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया था। तो उसने बोला कि प्रदीप भार्गव को शाम को 6-7 बजे फ़ोन किया कि गोली ला के दी, वो गोली उसने खिलाई है। फिर दोनों ने रस्सी की मदद से हत्या कर दी। महिला के कबूलनामे के बाद पुलिस ने संपोबाई और प्रदीप भार्गव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।